बुधवार को कुछ था ना, राग बुधवार। कोई मेरे को बोला राग बुध, तो मैंने सुना भूत। बुधवार का भूत बोलता है, शॉर्टकट बोलता है, लेकिन सुनने में क्या आता है? राग का भूत। ठीक है, अब ये राग का बुधवार क्यों होता है, उसके ऊपर हम सीखेंगे, क्योंकि ये लेंटन सीजन है ना। हमको प्रभु ने मौका दिया है, बुलावा दिया है। तो लिखिए कि राग बुध एक बुलावा है। इधर अभी एक घंटी थी ना, किधर गई वो घंटी? इधर है। मिसा के टाइम मेरे को बजाने भी नहीं आता है। बजा 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 तो आता है क्या? बजाने आता है क्या? नहीं आता है। जो बजाता है वो बराबर बजाता है। वो घंटी क्यों बजाता है? नहीं नहीं, मिसा के टाइम भी बजता है ना। तो जिसका ध्यान इधर उधर होगा, वो आंख केंद्रित करके उसको बुलावा है, भाई ध्यान दो, क्योंकि अभी ये सबसे मुख्य कार्य हो रहा है। उसी तरह जो राग का बुधवार है, वो घंटी बजाता है हमको कि प्रभु हमको बुला रहा है। किस चीज के लिए? पश्चाताप करने के लिए। अब ये हमारी अगर जब प्रार्थना होती है, हमारी प्रार्थना में ज्यादातर हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, या प्रभु मुझे पश्चाताप करने का कृपा दे। उदाहरण, चाय या कॉफी बनाते हैं, कड़वी होती है कि मीठी होती है? कड़वी होती है। कुदरत से वो कड़वी है। उसमें चीनी डालने से क्या होता है? मीठी होती। मान लो आपने नमक डाला और फिर प्रार्थना किया, मीठी होगी। तो क्या करना है? नमक डालने का बंद करना है, और उसी के सामने उसके बदले चीनी डालना है। इसी तरह हमारे जिंदगी में क्या होता है? हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। देखिए, निर्णय लेने का आजादी सबको दिया है, लेकिन निर्णय के बाद उसका जो फसल आता है, उसमें किसी को आजादी नहीं है। उदाहरण, आदम और ईव को ईश्वर ने बनाया था ना। बगीचा में सब कुछ दिया था, कोई चीज की कमी थी, लेकिन प्रभु ने कहा था इस पेड़ के फल नहीं खाना। पूरी आजादी दी थी। लेकिन शैतान ने क्या किया? ईव को फंसाया और उसको कहा कि अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो प्रभु जैसे बनोगे। ईव ने अभी किसकी बात सुनी? और प्रभु की बात को नकारा। तो उसने फल तोड़ के खाया। फिर वही फल जाके किसको दिया? आदम को। तो आदम ने भी खाया। अब आदम और ईव का जिंदगी बर्बाद हो गया। किसने बर्बाद किया? शैतान ने बर्बाद किया? क्या ईव ने बर्बाद किया? क्या आदम ने खुद ने बर्बाद किया? कैसे बर्बाद किया? अपना निर्णय करके जो कार्य किया, उसी से बर्बाद हो गया। उसी तरह आपके जिंदगी में कुछ बर्बादी हो रही है, कुछ दुख हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है। वो क्यों हो रही है? आजादी तो दिया है,
आजादी दिया है, दिया है। आजादी के बाद जो निर्णय करता है उसका फल में आजादी है? बिल्कुल नहीं है। आदम और ईव को आजादी था फल खाने का या नहीं खाने का? आजादी था, लेकिन खाने के बाद क्या हुआ? सब कुछ उनके जिंदगी में बदल गया। वो जो आदम पवित्र था, वो जो आदम ईश्वर के रूप और आकार में बनाया था, वो जो आदम जिसमें धार्मिकता का स्वभाव था, वो सब निकल गया और वो हो गया पाप का स्वभाव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसी तरह हम जब निर्णय करते हैं, वो निर्णय से क्या खुलता है? हमारा भविष्य का दरवाजा। अगर मैं आपको पूछता हूं, क्या आप विश्वास करते हो कि आपका भविष्य ईश्वर के हाथों में? इसके पहले क्या सोचते थे? लेकिन ईश्वर का वचन के अनुसार किसके हाथों में? तो अगर हमारा निर्णय वचन के अनुसार होगा तो भविष्य खूबसूरत होगा, और अगर वो निर्णय ईश्वर के वचन के खिलाफ होगा तो बर्बादी होगा। तो हमने जिंदगी में ऐसा किया है कि नहीं, क्या जहां पर हमने वचन का उल्लंघन किया है? तो उसका मतलब दरवाजा तो खुला है, भविष्य तो बिगड़ रहा है। तो अभी इसका दवाई क्या है? इसका दवाई है पश्चाताप। तो पश्चाताप का मतलब क्या है? बोलिए, पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब है अपने विचारों को बदलना, ताकि आपके विचार वचनों के साथ जुड़ जाता है। पश्चाताप का मतलब है मेरे विचारों को बदलना, ताकि मेरे विचार अब ईश्वर के वचनों के साथ जुड़ जाता है। एक उदाहरण देता हूं। बाइबल में प्रभु यीशु ने एक उदाहरण में बोला था, दृष्टांत में बोला था। एक पिता था, उसके दो बेटे थे। कितने? एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा। छोटे बेटे ने पिता से जाके कहा, मुझे मेरे हक का जो संपत्ति आने वाला है आपके मरने के बाद, वो मुझे अभी चाहिए। पिता ने उससे प्रेम किया था, तो पिता ने उसको संपत्ति दी। तो ये बेटा खुश हुआ, संपत्ति मिली, लेकिन फिर भी पिता का नजर था। तो क्या किया? पिता से दूर निकल गया, संपत्ति लेकर दूसरे देश में। उधर उसको आजादी मिली। अरे आजादी मिली कि नहीं मिली? मिली। तो जैसे मांगता वैसा पैसा का खर्चा किया, पूरी संपत्ति उड़ा दी। फिर क्या हुआ? सब खत्म हुआ। और उसके जो नए दोस्त थे वो लोग भी थे क्या? वो लोग भी छोड़ के गए। अब इसका खाना खाने का वांदा हो गया, रहने का वांदा हो गया। रईस खानदान का लड़का भिखारी बन गया। क्या इसका भविष्य ईश्वर ने बिगाड़ा? किसने बिगाड़ा? खुद ने। कैसे? अपने गलत निर्णय से। बराबर है। तो सोच रहा था अगर मैं यहां पर रहूं तो मैं मर जाऊंगा,
अच्छा है अगर मैं मेरे पिता के घर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में भी नौकर लोग हैं, लेकिन उनका देखभाल मेरा पिता इतने प्रेम से करता है, उनके अंदर कोई चीज की कमी नहीं। तो मैं भी उठकर जाऊंगा पिता के पास, बेटे के रूप में नहीं, नौकर के रूप में, ताकि अगर मैं जाऊंगा मैं बच जाऊंगा, यहां रहेगा। तो उसने फैसला किया और उस देश से यू टर्न मारा और पिता के घर की ओर चला। एक एक कदम वो चल रहा था, अपने भविष्य को सुधार रहा था, एक एक कदम। जैसे ही पिता के घर के नजीक आया, पिता ने उसको पहचाना दूर से, दौड़ के गया। कौन? बेटा। अगर आपका बेटा होता तो आप क्या करते? दौड़ के जाते, बोलते क्या गंदा हो क्या है, सुअर लोग के साथ रहता है और जो संपत्ति लिया था सब उड़ा दिया, अब आया है। Praise the Lord. What happened, my dear Moses? No, I'm not going there. Don't worry. I will not go there. Hallelujah. Thank you, Jesus. तो पिता उसके पास भाग के आया, गले लगाया, उसको स्वीकार किया, उसने उसका पश्चाताप का शब्द भी सुना और उसको क्षमा किया। क्षमा का मतलब क्या है? अरे क्षमा का मतलब क्या है? आपने किसी को क्षमा किया है? स्वीकार करना क्षमा है। चलो मान लो ममता स्कूटी चलाती है ना, और मेरी नई गाड़ी को पीछे से लाके ठोक दिया और मेरा गाड़ी का लाइट टूट गया, 10,000 का लाइट है। तो ममता देखती है, अरे गाड़ी में तो क्रूस लगा है, मतलब क्रिश्चियन जरूर है। जैसे मैं बाहर आता हूं, बोलती है मुझे क्षमा करना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं बोलता हूं मैं क्षमा तो करता हूं, पुलिस को नहीं बुलाता हूं, कि मेरी गाड़ी खड़ी थी, तुम पीछे से लाके ठोक दिया, नुकसान तो मेरा हो गया। कितने का? तो अभी ममता शादीशुदा है, पति है, पति को फोन लगाना और बोलना आने के टाइम 10,000 लेके आने और मेरा नुकसान का भरपाई कर। तो मेरे को बार बार बोलती है सॉरी, मुझे क्षमा करना। मैं उनको बोलता हूं मैंने तुमको क्षमा किया, पुलिस वाले को नहीं बुलाया। तो क्षमा किया कि नहीं किया? अरे पुलिस वाले को बुलाया कि नहीं? तो क्षमा किया कि नहीं? नहीं किया। कैसे नहीं किया? अरे मेरा एक मिनट, गलती मेरी थी, गलती मेरी थी क्या ममता की थी? तो खर्चा कौन करेगा? तो माफ करना मतलब क्या है? जो जो मुझे दुख पहुंचाता है, जिसने मेरा नुकसान किया है, क्षमा करने वाला उसकी सारी गलतियों को छोड़ता है, खर्चा नहीं लेता है, उसको आजाद करता है और उसके जगह पे वो भरपाई करता है। तो मैं ममता को बोलते कोई बात नहीं, 10,000 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन मैं तुमको क्षमा करता हूं, आप जा सकते हो।
तो क्षमा कौन करता है? जो भरपाई करता है। जिसने नुकसान पहुंचा है वो नहीं, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है। तो क्या पिता ने उसको क्षमा किया? कैसे मालूम क्षमा किया? हाँ, सारी संपत्ति को लेके चला गया और उड़ा के वापस आया, फिर भी अरे उनको माइक देना, माइक देना, माइक देना भाई। ये तो बाकी के लोग बोलेंगे हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बोलिए। उसके बेटा ने अपना हिस्सा मांगकर दूर देश चला गया बराबर है, और सारा संपत्ति को वो उड़ा दिया। बराबर है। फिर वो उसको सारा संपत्ति उड़ गया तो उसको होश में आया हाँ, होश में आया। और पिता के पास जाने के लिए वो सोचने लगा, पछतावा हाँ। करने लगा और लौट कर आया और उसके पिताजी दूर से देखते हैं सारी संपत्ति को उड़ा दिया, फिर भी से उसके पिता दया की मारे दौड़ के जाता है और उसको गले लगाता है और उसको पूर्ण रूप से क्षमा करता है। कैसे मालूम? मैं वही पूछा, उन्होंने पूरा कहानी बताया, लेकिन कैसे किया वो नहीं बताया। तो कहा ममता इधर आ, मैं तेरे को गले लगा दूंगा। अरे गले लगने से 10,000 का भरता है क्या? तो राह देख रहा था तो क्षमा हो गया। एक महीने के राह देख रहा था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ तो बनेगा। आया भिखारी बनकर और उसके लिए दावत भी दे दिया। अरे कोई पिता दावत देता है जब बेटा भिखारी बन गया तो? अच्छा से अच्छा कपड़ा बनाया, फिर अंगूठी डाला, अंगूठी पहनाया, फिर पैरों में तो इसका मतलब संपत्ति जो दी थी प्रेम से बेटे ने गवाई। जैसा भी था उसको स्वीकार किया और जो नुकसान हुआ उसके पीछे देखा नहीं, लेकिन जो खोया था उसको वापस भरपाई किया। क्या बेटे का हक था? माफ किया। कैसे पता चला? जो कुछ भी नुकसान हुआ था उस नुकसान को भूलकर बेटे को वापस बेटे जैसा बनाया, सब कुछ लौटा दिया। और वही यीशु बोलता है मेरा स्वर्ग पिता वैसा ही है। तो ऐश वेडनेसडे के दिन क्या होता है? घंटी बजती है और बेटे और बेटियों को बुलाता है, देखो वो दूर गया है, आ जाओ लौट के, मैं तैयार हूं गले से लगाने, स्वीकार करने, पाप के दंड से मुक्ति देने, और जो कुछ भी लूट गया है वो मैं वापस तुमको देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे भविष्य को बदलने के लिए तैयार हूं। उसी लिए तो आप राख लगाता है, बोलता है मैं तैयार हूं, 40 दिन तैयारी कर रहा हूं मेरे प्रभु यीशु का क्रूस पे मरने का दुख के लिए मैं तैयार हूं, और वहां उनसे ही मुझे नया जीवन मिलने वाला है। उस नया जीवन के लिए मैं तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं जोर से बोलो हालेलुया। अब समझ में आ रहा है कितने लोग जगे हैं, कितने लोग सो रहे हैं? हाँ, इधर क्या लिखा है? कोई कोई एक माइक लेके पढ़िए, एक माइक लेके पढ़िए। विधिवाद और स्वतंत्रता के बीच तनाव। वापस पढ़िए। विधिवाद और स्वतंत्रता के बीच तनाव। तो ये जो तनाव है, दो अलग प्रकार के लोग हैं जो सोचता है। पहला है वो सोचता है
पहला है, वो सोचता है, थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? पानी पिला पिला के वसूल करेंगे, है ना? प्रेज द लॉर्ड। एक सोचता है, नहीं नहीं रहने दो, थोड़ा गले में खरखर हो गया इसके लिए रुका। एक सोचता है कि अगर मैं ये करूं, ये कार्य करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, तब ईश्वर मेरे से ज्यादा प्रेम करेगा और मुझे गले लगाएगा और मुझे स्वीकार करेगा। एक सोचता है। क्या यह सही है? क्या यह सही है? आपने प्रेम का शब्द सुना है? सुना है। मेरी हिंदी समझ में आती है? आती है। आपको किस, आपके मिस्टर या मिसेस ने आपको बोला मैं तुमसे प्रेम करता हूं, या मैं तुमसे प्रेम करती हूं? बोले। इंग्लिश में बोला होगा आई लव यू। इंग्लिश में बोला था कि हिंदी में बोला था? इंग्लिश में ही बोले थे, हिंदी। अरे तुमको कैसे बोला? तुम्हारी शादी हुई है क्या? फिर कैसे बोला? हाँ सुने थे, मम्मी डैडी को बोलते हुए सुने थे, और डैडी मम्मी को बोलते हुए भी सुने थे। ठीक है, अब ये जो प्रेम है, ये कैसे वाला प्रेम है? हाँ, मनुष्य का प्रेम है। जो आदम को बनाया था ईश्वर ने अपने रूप और आकार में, होता ईश्वरीय प्रेम। लेकिन जब से आदम ने पाप किया, तब से आज तक हम सब के अंदर आता है कौन सा प्रेम? मनुष्य का प्रेम। उदाहरण, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, परिवार का प्रेम। अब ये माता पिता बच्चों के साथ प्रेम करता है। आप लोग कभी किसी के शादी में गए हैं? शादी में धूमधाम नाचता है, लड़का वाला लड़की वाला सब नाचता है, जिसकी शादी हो वो भी नाचता है। शादी होने के बाद क्या होता है? अरे शादी होने के बाद क्या होता है? शादी के बाद भी नाचता है। 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, बाद में बोलते मेरे को इसके साथ रहना नहीं है, मेरे को इससे अलग रहना है, मुझे इससे तलाक चाहिए। कभी सुना है शब्द तलाक? नहीं सुना है कि नहीं? डिवोर्स बोलता है, डिवोर्स। उसका मतलब क्या है? अरे तलाक और डिवोर्स का मतलब क्या है? हाँ, उसमें का एक व्यक्ति बोलता है मुझे मनुष्य के प्रेम से जीना है, यहां दोनों बोलता है मुझे मनुष्य का प्रेम से जीना है। मतलब मैं जो चाहता हूं तुमको करना है और मुझे खुश करना है। अगर तुम खुश नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा और मुझे तुमसे रिश्ता तोड़ना है। जब तक तुम मुझे खुश करोगे तो मैं रोज बोलूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसे ही तुमने मुझे नाराज किया, अब मैं बोलता हूं मुझे तुमसे नफरत है। ऐसा होता है। मतलब हमारा मनुष्य का जो प्रेम है वो दो पटरी का है। पहले तुम मुझे खुश करो, फिर मैं तुमको खुश करूंगा।
और ईश्वर का प्रेम है, तुझे जो करना है कर, मुझे तो एक ही चीज मालूम है, तुमसे प्रेम करना और तुम्हारी अच्छाई करना। तो मनुष्य के प्रेम में तीन अलग अलग है। एक है परिवार का प्रेम, दूसरा है पति पत्नी का प्रेम, जहां पे शरीर का प्रेम भी होता है, और उसमें तीसरा व्यक्ति घुस नहीं सकता, सिर्फ दो। और तीसरा प्रेम है दोस्तों का प्रेम, जो रिश्ता दोस्त लोग का होता है। लेकिन ये तीनों प्रेम में सामने वाले का कार्य पे निर्भर होता है। अगर उसका कार्य अच्छा है तो मेरा जवाब रहेगा अच्छा ही। सामने वाले का कार्य में थोड़ा डगमगाया या मेरे को नाराज किया तो मुझे उसको देखना भी नहीं। ईश्वर का प्रेम कैसा है? उनका एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं। इसीलिए योहान 13 खोलिए, योहान 13, इफ पॉसिबल यू कैन पुट द ईश्वर। हाँ ओके ओके, पढ़िए 34 और 35। ममता पढ़ना। माइक बंद है रे तेरा। पेज नंबर 168। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। एक मिनट, एक नई आज्ञा देता हूँ। नहीं मतलब जुनी भी थी, नहीं होगा मतलब जुना था, इसके लिए उसको नया दे रहा हूं। जुने में क्या था? अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे तुम अपने से प्रेम करते हो। ये कभी था? जूने काल में। लेविटिकस 19:18 में लिखा है। जरा लेविटिकस कोई दूसरे लोग पढ़िए, लेविटिकस 19:18। पढ़िए। एक माइक आपके पास भी लेना, एक कॉर्डलेस माइक यार, है ना हमारे पास? ये इधर है, ये देख। तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तुम अपने पड़ोसी को तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने समान प्यार करो। ये कैसा था? जूने काल में था। तो प्रेम के बारे में बोला था? अरे प्रेम के बारे में बोला था कि नहीं बोला था? कैसे करना है प्रेम पड़ोसी से? अपने जैसे मैं मेरे से प्रेम करता हूं वैसे। नए काल में क्या बोला है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया। एक मिनट। जूने में क्या लिखा था? अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे तुम अपने से प्रेम करते हो। इधर लिखा है एक दूसरे से प्रेम करो, मतलब पड़ोसी को भी आ गया उसमें।
लेकिन कैसे प्रेम करना है? जिस तरह यीशु ने हमसे प्यार किया। प्यार किया। ये दोनों में फर्क क्या है? ये नया क्यों है? अरे ये नया क्यों है? क्योंकि प्रभु का प्रेम निस्वार्थ था। तुम प्रेम करो सही। ये आज्ञा दिया है कि एक सुझाव दिया है? आज्ञा दिया। आज्ञा दिया। हाँ हाँ, आज्ञा दिया। आज्ञा दिया है। तो गीत गाने में हम लोग एक्सपर्ट है कि नहीं? स्तुति करके नाचने में एक्सपर्ट है कि नहीं? बगैर स्वाद के प्रेम करने में एक्सपर्ट है कि नहीं? अरे हमको नियम कितना दिया है? जूने में 10 थे, नए में एक ही दिया है। वो एक पूरा कंप्लीट करता है। क्योंकि अगर तुम दूसरे से यीशु जैसे प्रेम करते हो, क्या तुम्हारे पड़ोसी को नुकसान पहुंचाएगा? उसको दुख देगा? उसका नाश करेगा? बदला लेगा? तो प्रभु यीशु ने कैसे प्रेम किया, कैसे मालूम? अरे कैसे मालूम? ये कभी बोला था प्रभु यीशु ने? क्या ये प्रभु यीशु ने ये संदेश या नियम शिष्यों को दिया कि लोगों को दिया? अरे लोगों को दिया कि शिष्यों को दिया? सभी को दिया। शिष्यों को दिया, सभी को दिया, शिष्यों को दिया। मैं जैसा पूछ रहा हूं वो लोग हिल रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, और सिर्फ दिया नहीं, उदाहरण से दिया। उस रात को उनका आखिरी रात था अपने शिष्यों के साथ मांस और रक्त में। उस रात को उनको गिरफ्तार करने वाले थे, और दूसरे दिन उनका क्रूस पे कुर्बानी थी। अब उस रात को अपने चेलों के साथ बैठा है खाना खाने। मान लो आप भी आपके परिवार में दोस्तों के साथ बैठे हैं, उसमें एक आपका बहुत खास है, वो है पीटर। वो बोलता है प्रभु मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, और यीशु और बोलता है आपके लिए मैं तो जान देने तैयार हूं। प्रभु उसको बोलते हैं आज मुर्गा क्या? हाँ वो आपको मालूम, मेरे को वो शब्द नहीं मालूम। कॉक 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 करता है, उसके पहले तू मुझे कितने बार नकारेगा? अब ऐसा आदमी आपके सामने बैठा है, आप उससे प्रेम कर सकते हो? चलो इससे प्रेम किया। जुडास भी बैठा है उधर, जिसके साथ 3.5 साल घुमा था आपके साथ, और उसने ठान लिया है 30 सिक्के तो उसके जेब में एडवांस में आ गए हैं, अंदर ही है। और उसका काम क्या है? यीशु को पकड़वाना। और वो आदमी भी आपके सामने बैठा है। क्या आपकी भावना कैसी होगी? अरे मैं पूछ रहा आपकी भावना कैसी होगी? जिससे आपकी मौत होने वाली है वो आपके सामने बैठा है 24 घंटे के पहले, आप उससे कैसे देखे होंगे? यीशु ने कैसा देखा? उनके अंदर भावना से कार्य हो रहा था कि उनके निर्णय से कार्य हो रहा था? वापस पूछता हूं, क्या यीशु का जीवन उनके भावना से चलता था
कि उनके निर्णय से चलता था। आपका कैसा चलता है? तो आपका बड़ा दुश्मन शैतान है कि खुद की भावना है? बाजू वाले को पूछना, भावना आता है? क्या बोलते बाजू वाला? नहीं आता है? अभी तू हंस रही है ना, वो क्या है? अच्छा, वो बोलती है भावना नहीं आती है, पीछे वाली। जरा मुंह से उनका फोटो लेना। किसने बोला नहीं आता है? अरे हम भी सिखा रहे हैं, हमको भी भावना आता है। किसको भावना नहीं आता मन में? जो मर गया वो। जो मुर्दा है उसको आके गाली दो, कुछ बोलता है? चाकू दो, कुछ बोलता है? डरता है? उसको नंगा करता है, कोई डरता है? शर्म आता है? वो तो मर गया है। जब तक जिंदा है भावना आता है, लेकिन भावना भी दो प्रकार का है। एक होता है अपने इंद्रियों से भावना आता है, और दूसरा होता है भावना जो वचन से आता है। लेकिन हम लोग ज्यादातर कोर्स में एक्सपर्ट है इंद्रियों वाले भावना से या वचन वाले भावना से। एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद वापस यीशु के पास जाएंगे। पौल और सीलस का बराबर का पिटाई हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वो लोग ने एक दुष्ट आत्मा एक लड़की के शरीर से निकाला। उसका मालिक का नुकसान हो गया, भविष्यवाणी करने होता नहीं था, और इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जब पब्लिक मारता है, छोटा मार रहता है कि जबरदस्त धुलाई हुई है, खून भी निकला रहेगा। अब इनको चेन से बांधा है। अब ऐसे समय में भावना क्या होगा? साइलस बोलता होगा मेरे माँ ने बोला था ये पॉल के साथ जाना नहीं, जिधर जाता लफड़ा करता है। मैंने मेरे माँ का सुना नहीं, आपके साथ आया, निकाला आपने, मार मेरे को भी पड़ा। पॉल ने उसको पूछा होगा, अरे आज प्रार्थना करके आया था कि नहीं? साम 91 बोला ना, साम 23 बोला ना। तो प्रभु आज आप छुट्टी पे थे क्या? जब दुष्ट आत्मा निकाला तभी आप थे, मार खाने के टाइम हमको छोड़ के चले गए। रो रहे थे क्या? भावना कौन सी होनी है? दुख की, दर्द की, रोने की। लेकिन उनकी भावना कौन सी थी? वचन की। क्या क्या कर रहे थे? रात को 12 बजे स्तुति कर रहे थे बगैर माइक का। मतलब जोर जोर से स्तुति कर रहे थे, ताकि दूसरे कैदी लोग थे जो बाहर थे उनको भी सुनाई दे रहा था। अभी आप लोग गाना गीत गाते हैं ना, जब भी अच्छा मौसम रहता है तभी गाते हैं, कि जब भी कुछ बुरा हुआ है, दुख हुआ है, रोना है, उधर नाच के गाते हैं? कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर दोनों समय करता होगा ना तो आप उधर नहीं बैठते, जाते में फील्ड में प्रचार करने। हम तो अभी अभी जेल से बाहर निकला है। जेल को क्या बोलते हैं? वो तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। जेल समझ गया? मैं 14 महीना जेल में था। दिखता है क्या? दिखता है। पहला मोटा था, जेल में गया पतला होके आया। 13 दिन नहीं, 14 महीना। चेहरा बदल गया क्योंकि मूंछ उड़ गया। और मूंछ भी उड़ गया क्यों? मूंछ भी उड़ गया क्यों? उधर हमको ब्लेड नहीं मिलता था, तो किसी ने हमको दिया उधारी में। तो जो मूंछ है ना इतना बड़ा होता था कि मुंह के अंदर जाता था। तो हमने उस दिन उड़ा दिया, बोला कम से कम
15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का तो शांति होगा। तो जब उड़ा है तो हमने कांच में देखा और हमने बोला जब भी मैं दांत कसता हूँ, शेव करता हूँ, ये मुझे याद दिलाएगा कि मैं भी जेल में था और पहले बार मुंह छुड़ाया जेल में, और मुझे हमेशा नम्र रखेगा, घमंड से छुड़ाएगा। इसके लिए हम मुझ नहीं रखता अभी, क्योंकि हमको याद आता है, क्योंकि मेरे को बोला था तुमको 20 साल की सजा होगी। कितनी? क्योंकि मेरे पर मर्डर का केस लगा था। अभी आप बताएंगे किसको कत्ल किया रे तूने? किसी को कत्ल नहीं किया। आपको मेरी स्टोरी सुननी की है? नहीं सुनी है, चलो ठीक है। और सुनने का है? अरे यीशु का स्टोरी सुनना है कि मेरा सुनना है? हाँ, तो मुझे जब बोला 20 साल का है, अब मेरा उम्र 60 है, 20 के उम्र में कितना होएगा? 80। मेरी बीवी बच्चे को देखने का मौका मिलेगा? क्या मालूम, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और वो 20 साल 20 साल 20 साल दिन रात मेरे को सता रहा था। जब मुझे गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि हम वचन में बोलते हैं ना, प्रभु यीशु के घावों से हम भले चंगे हो गए। कितने लोग बोलते हैं? हाथ उठाइए। ठीक है, जो लोग बोलते हैं उसके आगे क्या लिखा है वो बताइए। खुश हो गया? नहीं, आप मत बोलो, आप मत बोलो। खुश हो गया? आगे क्या लिखा है वो बोलना। खाली जो माल अंदर करना है वही मालूम है। हाँ बोलो बोलो, बाइबल में देख के मत बोलना। हाँ, माइक पे बोलना, माइक पे बोलना। वह अपने शरीर अरे में- माइक बंद रख के बोलती है रे। हाँ, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। हाँ, वह पाप के लिए मृत होकर वो पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। उन्होंने पाप के लिए मृत हुए, तो हम उनके साथ पाप के लिए मर गए, और उन्होंने अभी उनका धार्मिकता का वरदान दे दिया। हमको दिया है। इसका जरा वॉल्यूम बढ़ाना है, ये रिसीवर का जरा वॉल्यूम बढ़ाना भाई। मोसेस, आप कल सीखे थे ना, उसका आगे आगे रहेगा, वॉल्यूम आगे रहेगा। बढ़ाइए, हाँ बोलिए, बात कीजिए। वह अपने शरीर में अरे फुल बढ़ाइए ना, एक ही बार, धीरे धीरे मत बढ़ाओ। वह अपने शरीर में हमारे फुल किया। पापों को क्रूस के काट पर ले गए और पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। तो बताइए, इनका माइक कॉर्डेड है, एक कॉर्डेड माइक को देखना जरा इधर, वो इधर 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 पीछे पीछे। हाँ, नहीं तो शाम तक तुम्हारा आवाज जाएगा। अच्छा बताइए, यीशु उन्होंने खुद का पाप लिया कि हमारा पाप लिया? तो हमारे पाप के लिए उनको पाप बनाया गया, और उनका जो धार्मिकता का जो था वो अभी हमको दिया है। सही है? अरे सही है कि नहीं है? तो अभी प्रश्न ये है, हमको धार्मिकता का जीवन जीना है
कि पाप का जीवन जीना है? पाप का स्वभाव था, लेकिन वो क्रूस पे मर गया और धार्मिकता का स्वभाव आया है। और उस धार्मिकता के स्वभाव से जब हम जीते हैं, तब उनके घावों से हम भले चंगे होते हैं। समझ में आया? अगर मैं पाप में जीता हूं और बोलता हूं प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया, 100 बार बोलता है, 50 बार बोलता है, 500 बार बोलता है, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी भी मेरे जीवन में पाप का कार्य चालू है। तो ये जो स्त्री थी 72 साल की, इनके अंदर बहुत सी बीमारी थी। और मैं था स्विट्जरलैंड में, जहां बर्फ गिरता ना, वो देश में। और वो जब 3 दिन के लिए आई थी, और 3 दिन में प्रभु ने उनके जीवन में महान चमत्कार किया। वो पूरी तरह से चंगी हो गई, घर गई, और चंगी होने के बाद बहुत मौज में थी। उन्होंने सबसे पहले दवाई को उठा के फेंक दिया। बाइबल में लिखा है क्या? उनके घावों से आप भले चंगे हो गए हैं बगैर दवाई के, लिखा है। प्रभु फैसला करेगा, बहुतों को दवाई से चंगा करेगा, बहुतों को दवाई के बगैर चंगा करेगा। उदाहरण, मेरे को चश्मा दिया है, मैं चश्मा को फेंकता हूं और बोलता हूं प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया। और हमारे भाई, क्या नाम है आपका? दयानंद। दयानंद को बोलता है चल आजा गाड़ी में, बढ़िया रात का समय है, आपको मैं घर तक पहुंचाता हूं। आज चश्मा मैंने खिड़की के बाहर फेंका। दयानंद मेरा बहुत खास दोस्त है, लेकिन जैसे चश्मा फेंका, अब वो दोस्ती रहेगी? बैठेगा रे? नहीं बैठेगा। देखा, बोलते मैं तुमसे प्रेम तो करता हूं, लेकिन बीवी बच्चे का बहुत ख्याल है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चश्मा नहीं पहना है, रात को इसको दिखता है कि नहीं, किसको मान? क्या प्रभु ने मुझे दवाई दिया है? चश्मा का दिया है। अब वो पहन के मुझे बार बार बोलना है ए प्रभु मेरे आंखों को ठीक कर। अरे ठीक हो गया ना, चश्मा पहना तो ठीक हो गया। तो ये स्त्री ने दवाई लेने का बंद कर दिया। 5वें दिन में वो मर गई। तो जब वो डॉक्टर के पास लेके गए उसको अस्पताल, तो उसके परिवार लोग को पूछा इसकी स्थिति इतनी भयंकर क्यों हुई, इसने दवाई लेने का बंद क्यों किया? क्योंकि उनको डायबिटीज था, तो इधर उनके पट्टे पे, कंधे पे इधर एक मशीन लगता है, उसने लगाया क्यों नहीं, निकाला क्यों? तो घर वाले लोगों ने बोला कि ये गई थी प्रचार सुनने के लिए, उधर जो प्रचार कर रहा था उसने कहा कि वो चंगी हो गई। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने मेरे को अगले साल में 24 साल, मतलब 1924 मार्च 25 तारीख को, जब मैं बेल्जियम से दुबई की तरफ जा रहा था, एयरपोर्ट पे मेरे को रोका और कहा तुमको मर्डर का केस है और तुमको होगा सजा 20 साल का। अब ऐसा होगा, और ये सजा में क्या है? 20 साल। 23 घंटा एक रूम में बंद किया जाता है, अकेला। बैठ सकता है क्या? दयानंद मिलिट्री में भी तुम लोग को सजा देता है, कैसा देता है? आइसोलेशन में देता है कभी? हाँ, बीच बीच में निकालता है। मेरे को हो गया था 14 महीना। जब मैं वापस आया, मैं लोगों को पहचानता था शक्ल से, नाम याद नहीं, मोबाइल को चलाने भूल गया था, लेकिन
वचन नहीं भूला। क्यों? क्योंकि बाइबल लेके मैं रूम के अंदर खड़े खड़े प्रचार करता था, खुद को 4 घंटा 5 घंटा ऐसा चलते चलते प्रचार करता था। तो ये वचन ने मुझे क्या किया? डिप्रेशन से बचा दिया। पहले मेरे जिंदगी में मैं साइकेट्रिक को क्या बोलते भाई? उसके लिए मेरे को लेके गया था डिप्रेशन के लिए। लेकिन इस बार डिप्रेशन नहीं हुआ। क्यों? इस वचन ने मुझे सिखाया कैसे अपने भावनाओं को पर कब्जा रखना। आपको क्या लगता है 20 साल का याद नहीं आएगा? 1-2 दिन का बात नहीं है, 14 महीना याद आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह वचन जब याद आता है, जीवन आता है। वचन के सिवा दूसरा कुछ याद आता है तो डर आता है। तो आप जो भी सोचते हो उसी के अनुसार आपका शरीर, आपका जीवन, आपका भविष्य कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब सुना आपने मेरी स्टोरी। अब लगता है कि मैं जेल से आया हूं। अभी मेरा केस खत्म भी नहीं हुआ है, केस वापस चालू हो गया। जून में वापस फैसला होगा। लेकिन शक्ल से डिप्रेशन दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि मैं यीशु के साथ जुड़ गया हूं। पहले मैं सिटी में ज्यादा रहता, गांव में कम आता। जब प्रभु ने मुझे छुड़ाया, अब उन्होंने बोला है तुमको गांव में ज्यादा रहना है, सिटी में खाली साल में 2 बार रहना है। तो इससे क्या हुआ? मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया। तो जब मुसीबत आती है या कोई तूफान आता है, वो आता है हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाने, धीरज को बढ़ाने, जिससे हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र बढ़ता है। और चरित्र फैसला करता है कि आपका भविष्य क्या है। अगर आपका चरित्र बिगड़ा हुआ है तो आप कितने भी ऊंचे रहेंगे, फट करके नीचे गिरेंगे। अगर आपका चरित्र अच्छा है, आप कितने भी नीचे होगे, चरित्र आपको उठाता है। तो रोज की परीक्षा है, चरित्र की परीक्षा होती है बस। पौल और साइलस का चरित्र कैसा था? प्रभु के राज्य के लिए प्रचार करने गया, दुष्ट आत्मा निकाला, मार खाया, तो बैठ के दुखी होकर रोने लगा कि चरित्र से बताया, ए प्रभु यीशु, मेरा आपके साथ रिश्ता है, कुछ मुझे पाने के लिए नहीं, जो तुमने मुझे दिया है उसी से मेरा रिश्ता बना है। हमारा रिश्ता यीशु के साथ कैसा रहता है? कुछ पाने वाला कि उन्होंने मेरे लिए जो किया क्रूस पे उसका? बताओ बताओ बताओ, कौन सा? पाने वाला। अब पाना है लेकिन स्वार्थी चरित्र है, मिलेगा? तो वापस आइए यीशु के पास। यीशु के दोस्त लोग थे, यार थे, जो शिष्य थे, क्या उन्होंने उनसे प्रेम किया? उनके कार्य के अनुसार किया कि उनकी खुद की इच्छा के अनुसार किया? हमारा यीशु के साथ प्रेम कैसा है? अपनी खुद की इच्छा के अनुसार कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ महान कार्य करेगा तभी? बताइए। तो यहां पे क्या लिखा है? अगर मैं ऐसा करूं तो
तो क्या प्रभु यीशु आपको स्वीकार करता है जब आप अच्छे अच्छे कार्य करते तब भी? पूछ रहा हूं मैं, क्या प्रभु यीशु या स्वर्ग पिता आपको स्वीकार करता है जब अपने अच्छे अच्छे कार्य किए तभी? कि वो हमेशा स्वीकार कर किया है? जो भी उसके बेटे को स्वीकार करता है उनको गोद लिया है कि गोद लेने वाला है? तो आप उनके संतान हैं कि नहीं हैं? तो आप उनके संतान आपके कार्य से है कि यीशु के कार्य से है? लेकिन जब भी सोचता है किसके कार्य के बारे में सोचता है? तो जो सोचता है मेरे कार्य अच्छा है इसके लिए मेरा जीवन में सब कुछ अच्छा होएगा, वो सबसे गलत है। मैं अच्छा कार्य इसलिए नहीं करता हूं ताकि मुझे अच्छाई मिले। मैं ये कार्य करता हूं क्योंकि यीशु ने मेरा स्वभाव बदल दिया है। ये बंद होते क्या बार बार? वो क्यों बंद होता है? हमारा तो बंद नहीं हुआ ना। भाईजान, ए भाईजान, उसको बंद कर देना। ये है ना, ये मैं देके जाएगा, छोड़ दे उसको। अब देखिए इसका और मेरी दोस्ती कितनी अच्छी है, देखना है, देखना है। देखो वो मेरे पीछे पीछे आता है, आगे नहीं। अब देखो मैं इधर गया, इधर भी आया। अब देखो मैं नीचे आया, वो नीचे भी आएगा। देखो 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 देखो, वो आया नीचे, आया। अब यहां से मैं जा रहा हूं, वो मेरे पीछे पीछे आएगा। आ रहा है? जिस तरह ये कैमरा मेरा पीछा पीछा करता है उसी तरह पवित्र आत्मा भी हमारे साथ ऐसा ही चलता है। मेरे को यहां से पढ़ाने अच्छा लगता है, मैं नीचे खड़ा रहूं। अब नाराज तो नहीं होंगे? इधर अच्छा लगता है। जरा इसको कैमरा को पीछे कर दे, इसको हटा दे भाई, इसको जरूरत नहीं है। मैं आपको फाइल दे दूंगा, इसको जरा पीछे कर देना। जब जाता है जब भी उसको आगे आगे इधर इधर आगे लगा देना। अब अच्छा लगता है, आप लोग के निकट है। और नहीं तो मैं ऊपर है तो आप लोग नीचे है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। सब साथ में रहता है तो अच्छा लगता है। बस 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 इतना काफी है। खाली उसका पैर फैला देना। अरे उनको चोट नहीं देना भाई। हाँ, बस इसको थोड़ा नीचे करना ताकि ये हाइट भी है ना, अच्छा हो जाएगा। ये हो गया नीचे। Just see if he has got connected. Still moving? No. Hallelujah. Hallelujah. अब अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको कैसा लगता है? ऊपर अच्छा लगता है कि नीचे? तो बोला क्यों नहीं? Yeah, just do the tracking now. Praise the Lord. तो यीशु ने कैसे प्रेम किया? निर्णय से कि भावनाओं से? आपका जीवन में आपके रिश्तेदारों के साथ या लोगों के साथ कैसा प्रेम है? भावनाओं से क्या निर्णय से? इसके लिए दुख हमेशा होते रहता है। आपका शादी हुआ है तो अपेक्षा करते रहता है पति से, पत्नी से। और जब अपेक्षा पूरा नहीं होता है तो क्या होता है? शादी नहीं हुआ ना, सीख ले। अरे नहीं करने वाली है क्या?
करने वाली है ना, वो तो अभी से तैयार हो गई। तो 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 क्या करना है? अपेक्षा करना है। इट्स ओके, आई वोंट गो देयर, आई वोंट गो देयर। हालेलुया। तो जब जब हमारी अपेक्षा होती है और अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तब क्या होता है बहन जी? हाँ, हंसती है ऐसा? गारंटी नहीं हंसती होगी, नाराज होती है ना। तो हमारी अपेक्षा किसके साथ होती है? लोगों से या प्रभु से? कि लोग आज आपके साथ रहेंगे कल, लेकिन प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा। देखो, मैं जब उधर था ना, पहले मैं सोचता था मेरे पास संपत्ति है, पैसा है, सब कुछ है, तो कितना भी कुछ हो गया तो मेरे को कुछ तो सिक्योरिटी है। लेकिन उस रात, उस दोपहर को जब मुझे गिरफ्तार किया एयरपोर्ट पे और मेरे को जेल में डाल दिया, मेरे को समझ में आया पैसा भी काम में नहीं आता है, लोग भी नहीं आता है, सिर्फ आता है यीशु जो मेरे उस कमरे में था। और वो मेरे कमरे में कैसे था? उनके वचनों से था। जैसा आपको, आप कभी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको एक रिपोर्ट दिया, और डॉक्टर आपके साथ चलता है कि उसका रिपोर्ट आपके साथ चलता है? उसने एक बार कुछ बोला आपको, ये बीमारी है, एक ही बार बोला, चलते चलते आपको सुनाई देता है कौन सी बीमारी है। और बीमारी आपसे बात करता है, पैर का दर्द आपसे बात करता है, सब चीज बात करता है। और जब वो बात करता है तभी तुम लोग क्या करते हैं? सिर्फ सुनता है, और जितना सुनता है उतना वो धमकाता है। तो क्या करना है? सुन के लेना है कि विश्वास से उसको भी धमकाना है? उसको क्या, उनको? नहीं तो घर पे आके बोलेगा पति को, अभी देखता हूं मेरे को धमकी देता है, मैं भी तुमको धमकी दे। हालेलुया। फिर चलो, उनके यारों के साथ तो हो गया। ये जो फैरिसी थे, ये लोग ने उन पर आरोप लगाया। सच का लगाया था कि झूठ का लगाया? अगर आपको किसी ने झूठ का आरोप लगाया, मुंह बंद होता है? स्कूल में आपने कुछ तकलीफ किया और टीचर ने आपको पकड़ा, तभी मुंह खुलता है? तभी बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा क्षमा क्षमा। और जब तुमने कुछ किया नहीं और तब टीचर ने तुमको गलती से पकड़ लिया, तभी सॉरी सॉरी होता है कि बोलता है मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं? बराबर। तो यीशु के जीवन में कैसा हुआ होगा कि सारे लोगों ने उन पर आरोप लगाया, जो अधिकारी थे वो लोग ने आरोप लगाया, और वो चाहता तो स्वर्गदूतों को ला सकता था। कितनी कितनी टोलियों को? 12 टोलियों को। एक टोली में 6000 स्वर्गदूत, 12 मतलब 72,000 स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत लाखों लोगों को खत्म करता है एक पल में। 72,000 टोली उसके साथ है। वो चाहे तो बुला सकता था, बुलाया क्या? क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनका प्रेम लोगों से है, नफरत नहीं है। और इसीलिए वो बोलते हैं अपने शिष्यों को, जिस तरह मैंने मेरे जीवन का उदाहरण देके तुमको सिखाया, एक दूसरे से प्रेम करो, उसी तरह तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। तुम्हारे प्रेम के अनुसार नहीं,
तुम्हारे प्रेम के अनुसार एक चाटा मारा, ठीक है, 2 मारा, ठीक है, तीसरे बार पत्थर उठाऊंगा। वो मुन्ना भाई का पिक्चर में था ना, एक चाटा मारा, दूसरा गाल देना, दूसरा गाल दिया, बाद में तीसरे बार मारा तो क्या करा, उठा के मार दिया उसको। तो अब इसे क्या करना है? आज तक हम युद्ध हारते हैं क्योंकि हम प्रेम में कभी सीखे ही नहीं। हमारा जो शब्द प्रेम है वो ये समझता है कि जब आप मेरे जीवन में कुछ अच्छाई करते हो तब मैं तुम्हारे लिए अच्छाई करूंगा, लेकिन जब आप मुझे नाराज करते हो तब मेरा हक है तुमसे नाराज होना। लेकिन जो प्रेम में जीता है, किसके साथ जीता है? यीशु के साथ। क्यों? यीशु प्रेम है। और ये प्रेम जो मन ईश्वर का प्रेम है वो हमको देगा कि दिया है? किधर लिखा है? किधर लिखा है? रोमियो का पत्र 5:5 में लिखा है। 5:3 से चालू करेंगे। योहान ने रोमियो का पत्र 5:3। पढ़िए ममता। अरे ये कोर है यार, ये कोर है। ये भी है। आप पढ़िए अभी। ये चलता है कि नहीं? ये चलता है कि नहीं? एक मिनट, ये चल, हालेलुया। ये चल रहा है। इसका जरा वॉल्यूम करना, इसका मास्टर जरा बढ़ा दे। हालेलुया। हाँ, अभी बराबर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी तीसरा वापस पढ़िए। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। एक मिनट, हम लोग सच्ची में दुख तकलीफ में गौरव करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको लगता है दुख तकलीफ नेगेटिव है, अच्छा नहीं है। दुख तकलीफ अच्छा नहीं है, लेकिन सच मानो तो दुख तकलीफ में बहुत फायदा है, और वही प्रभु हमको सिखाना चाहता है। उदाहरण, क्या आपके गांव में ईटा बनता है? मिट्टी का, पत्थर का नहीं बनता है? बनता है। तो मिट्टी को लेके उसको सुखाता है, सूखने के बाद पकाता है भट्टी। हाँ,
उसके बाद क्या करता है? भट्टी में डाल भट्टी में डाल के पकाता पकाता है। अगर वो ईटा को भट्टी में नहीं डाला तो क्या होता है? मजबूत नहीं होगा। हाँ, तो उसी तरह ये दुख दर्द हमको क्या करता है? भट्टी में पकाता है। अब भट्टी में जब डालता है उस समय गाली निकला, नफरत निकला, तो ईटा टूट गया, कुछ काम का नहीं। लेकिन उसी भट्टी में प्रेम होता है, आनंद होता है, विश्वास होता है, धीरज होता है, तो क्या होता है? मजबूत होता है। इसके लिए बोलता है, सुनिए, पढ़िए वापस। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी अच्छा, एक से पढ़िए, एक से पढ़िए। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण, ईश्वर ने हमारे कर्म के कारण, हमारे विश्वास के कारण, हमारे प्रार्थना के कारण, हमारे विश्वास के कारण, हमारे अच्छे शब्दों के कारण, हमारे विश्वास के कारण, हमारे अच्छे चाल चलन के कारण, हमारे विश्वास के कारण, विश्वास का मतलब क्या है? जो कुछ भी बाइबल में लिखा है यीशु के बारे में, क्या हमने यीशु को देखा है? नहीं, क्रूस पर देखा है, टंगा हुआ देखा है, कब्र में देखा है, वापस जी उठा हुआ देखा है? नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है इसलिए हम, विश्वास करते हैं। तो इंद्रिया हमको विश्वास दिलाते हैं जो दिखता है। जो दिखता नहीं है उस पर विश्वास करने के लिए हमको बाइबल दिया है। जैसा आपने आपके चेहरे को आईना में देखा, टीका लगाने के टाइम आईना में देखा था बिटिया ने, तो तेरा टीका टेढ़ा क्यों हुआ है? हाँ, आईना में देख के लगा तो मेरे को तो टेढ़ा दिख रहा है। अब 4 जन आके उसको बोलते हैं तेरा टीका टेढ़ा है, तेरा टीका टेढ़ा है, अरे इसका भी टीका टेढ़ा है, अरे उसका भी टीका, अरे बहुत लोग टीका लगा रहे हैं। अरे वाह, आप लोग का सबका टीका टेढ़ा है। तो अगर सब लोग ने आके बोला टेढ़ा है, टेढ़ा है, टेढ़ा है, थोड़ी देर के बाद शक होता है कहीं टेढ़ा तो नहीं है। तो आईना में देखता है, आईना में देखने के बाद किसी ने आके बोला टेढ़ा है, तो क्या बोलेगा? होने दो, मेरे को मालूम है कैसा है। क्यों? आईना झूठ बोलता है, एक कैमरा झूठ बोल सकता है? सोचो, एक कैमरा झूठ बोल सकता है? नहीं बोलते एक कैमरा। अरे कैमरा तो बहुत झूठ बोल सकता है। उसको ऐसा फिल्टर लगाएगा तो मैं गोरा भी दिखेगा, उसको और एक फिल्टर लगाएगा तो मेरा बाल ऐसा लंबा होएगा। आईना में कर सकते क्या? आईना में फिल्टर कुछ नहीं है, जैसा है वैसा है। इसके लिए कई बार ऐसा होता है ब्रदर मोसेस, शादी होता है, दूल्हा बहुत खुश होता है, बोलता है क्या मेरे को बीवी मिली है, क्या खूबसूरत है। शादी हो गया, सवेरे हो गया, बीवी चाय लेके आती है, गुड मॉर्निंग बोलते है, डरता है, अरे तू कौन है? बोलते कल रात को तो मेरे साथ शादी हुई थी ना। अरे लेकिन कल तो एकदम परी जैसी दिख रही थी, आज क्या हुआ? नहीं, कल है ना वो ब्यूटिशियन ने थोड़ा पेंट मारा था। नहीं हो सकते क्या? इसके लिए काफी दूल्हे लोग डरे हुए हैं। आप कभी किसी के शादी में गए और पेंट मारने के बाद कैसी दिखती है? परी जैसे। दूसरा दिन मुंह धो के आती है बाहर तो वो सब होता है कैमरा में, कलर में, आईना में होता है, जो है वो दिखेगा। तो ये जो बाइबल में क्या लिखा है, आत्मिक आईना है, जो आपको आपके इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ता है, इस वचन से पता चलता है। अब कौन सा सच है? आपका आईना जो आप चेहरा देखते हो वो सच है,
कि ये सच है, और वो आईना जो देखते हो क्या है, वो सच नहीं है, वो हकीकत है। उदाहरण, हकीकत है। जब आपकी शादी हुई थी, अब ऐसी थी या पतली थी? अभी क्या हुआ? मैंने नहीं बोला, आपको पूछा मैंने, तो बदल गया। तो ये आईना में सब कुछ बदलता है, वो हकीकत है। सत्य क्या है? साल आया, साल गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 1000 साल हो गया, वो बदलता नहीं है। वो क्या है? बाइबल में लिखे हुए सच्चाई। तो अभी सच क्या बोलता है? पढ़िए 5:1। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। थैंक यू दयानंद, ऐसे रिप्लाई करना। धार्मिक माना है। तो आप धार्मिक कैसे हुए? आपके अच्छे कर्मों से हुए? विश्वास से। क्या विश्वास से हुए? विश्वास से। तो विश्वास से भी कैसे हुए? अरे विश्वास से भी कैसे हुए? अरे विश्वास से भी कैसे हुए? कौन सा वचन के द्वारा? 5:1 पहला आता है कि 4 का लास्ट पहला आता है? 4 पहला आता है कि 5 पहला आता है? अरे इसके लिए भी सोचता है। तो 4 का लास्ट लाइन पढ़ना तो पता चलेगा 5वें लाइन में क्यों ऐसा लिखा है। 4 का लास्ट लाइन पढ़ना। वही ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। तो मतलब यीशु की कुर्बानी हुई किसके लिए? हमारे पाप के लिए। फिर उन्होंने पाप किया नहीं था, इसके लिए वो मर नहीं सकता है, लेकिन मर तो गए। कैसे मर गए? हमारे पाप अपने शरीर पर लिए, इसलिए हमारे बदले वो मर गए। और उन्होंने पाप नहीं किया, इसके लिए स्वर्ग के पिता ने क्या किया? उनको फिर से जीवित किया। यहां तक समझ में आया? हेलो, यहां तक समझ में आया? और एक बात, ठीक है। प्रभु यीशु निर्दोष थे, वो एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान है। ईश्वर तो जरूर है, लेकिन धरती पर जब उन्होंने कार्य किया, ईश्वर से किया कि मनुष्य बन के किया? तो एक ही मनुष्य है जिसने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया, लेकिन हमारे पापों के कारण उनकी कुर्बानी हुई और उनको मारा गया। जब वो मर गए, किसकी मौत मरे? खुद की कि हमारी? तो उन्होंने पाप नहीं किया, तो पिता ने क्या किया? उसको वापस जीवित किया। और जब उनको जीवित किया तो उनके साथ हमको क्या किया? हमको भी जीवित किया, क्योंकि जो कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है, प्रभु यीशु का सब कुछ हमारे में आता है और हमारे अंदर का जो कुछ है यीशु में जाता है। हम दोनों होते हैं एक। तो हमारा पाप अभी किधर है? यीशु के पास। और यीशु किधर था? क्रूस पर। तो हमारा पाप अभी किधर है? क्रूस पर। यीशु के अंदर क्या था? धार्मिकता। अब वो धार्मिकता किसके पास है? वो हमको कैसे मिला है? उनके साथ विश्वास करते हुए। और जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको वो कार्य करने होगा ही नहीं। एक उदाहरण देता हूं, आपको नहीं समझा तो मेरे को पूछते जाओ, ठीक है? उदाहरण देता हूं। आपको मैंने साउथ इंडिया में टूर पे लेके गया, मद्रास गए। मद्रास का भाषा आता है आपको?
उसका अल्फाबेट जानते हैं, जिलेबी जैसा है। तो बस रुक गई होटल के पास और मैंने बोला आधा घंटे का समय है, नाश्ता करके तुरंत आना है, आधा घंटा रुकेगी, सामने टॉयलेट है और ये साइड रेस्टोरेंट है। आप गए, अरे इधर भी मद्रासी में लिखा है, इधर भी मद्रासी में लिखा है, कोई फोटो नहीं चिपका है। अभी पुरुष स्त्री कौन सा है मालूम नहीं, जा सकेगा, खड़े रहेगा। तो एक स्त्री लेफ्ट साइड से आएगी। अभी सारे से स्त्री लोग कहां पे जाएंगे? जेंट्स राइट में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हो, उसी के अनुसार आप कार्य करते हैं और उस दरवाजे में जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? वो तो मालूम पड़ गया ये स्त्री है और ये पुरुष है, लेकिन मैं कौन हूं? कंफ्यूज होता है क्या? क्यों? सबको मालूम है शरीर से मैं कौन हूं। इसी तरह प्रभु बोलता है, तुम जानते हो कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारा पाप लिया और पाप बनाए गए, और उन्हीं के द्वारा अब हमको धार्मिकता बनाया गया कि बनने वाला है, बनाया गया। अब ये जो एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज मतलब मेरे पास जो था यीशु ने लिया, यीशु के पास जो था मुझे दिया। देने वाला नहीं, दिया। बोलो दिया। दिया। अब प्रश्न ये है, क्या आप इस पे विश्वास करते हैं? और अगर विश्वास करते हैं तो अभी आप पाप के स्वभाव में जीते हैं कि धार्मिकता के स्वभाव में जीते हैं? अभी वो 5:1 पढ़ना। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। क्या हम धार्मिक हमारे कर्मों से हुआ है कि ईश्वर ने यीशु के कर्मों के कारण हमको धार्मिक माना है? तो आज तक आप बार बार क्या सोचते हैं, यीशु ने जो काम किया कि आपने जो काम किया? बोलो बोलो। और वचन बोलता है धार्मिकता का इंसान जब प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना में बहुत पावर है। याकूब में लिखा है एलाइजा धार्मिक इंसान था और उसने प्रार्थना किया, 3.5 साल बारिश ने आना और ईश्वर ने उसकी बात मानी। प्रार्थना पावरफुल था कि नहीं? अच्छा था कि नहीं? तो चलो हम लोग सब हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में 3.5 साल बारिश ने आ जाए। यार अभी अभी आप लोग ने क्या बोला? पावरफुल था, अच्छा था, उस गांव के लिए अच्छा था, हमारे गांव में तो आना मांगता है। तो ईश्वर ऐसा खतरनाक प्रार्थना भी सुनता है? अरे ईश्वर ऐसा खतरनाक प्रार्थना भी सुनता है? बारिश नहीं गिरना, नहीं गिरा है, क्यों सुनता है? क्योंकि जो धार्मिकता है, एलाइजा ईश्वर से कहता है, मैं नहीं बोलता हूं, आपने बोला है कि आपके लोग जब ईश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वर के पीछे भागते, दूसरे भगवान के पीछे भागते, दूसरे के पीछे भागते हैं, तब आप ही ने कहा है मैं स्वर्ग का दरवाजा बंद करूंगा और बारिश को रोक दूंगा। क्या इजरायली लोग बाल ईश्वर के पीछे भाग रहे थे? क्या वो लोग उसकी पूजा करते थे? तो एलाइजा क्या बोल रहा है, हे ईश्वर,
आपके वचन के अनुसार जब मेरी प्रजा दूसरे के पीछे जाती है, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है कि जब ये प्रजा दूसरे ईश्वर के पीछे जाएगा, आपने कहा स्वर्ग का दरवाजा बंद होगा। तो आप बताइए मुझे, ये दरवाजा क्यों खुला है? और इस प्रार्थना पर ईश्वर ने स्वर्ग को बंद कर दिया 3.5 साल। फिर ये धार्मिक इंसान एलाइजा जाता है, राजा अहाब को बोलता है, तुम्हारे भाल के जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, नबी, जो बाल ईश्वर के नबी है, उनको बुलाओ और देखेंगे, फैसला करेंगे कौन सा ईश्वर सच्चा है। और फैसला ये होगा, कुर्बानी रखी रहेगी, और जो ईश्वर सच है और वो कुर्बानी को स्वीकार करता है, स्वर्ग से अंगार भेजेगा, माचिस लगा के नहीं, स्वर्ग से अंगार भेजेगा। तो बोलते तुम लोग पहले चालू करो। उनका नंबर मेरे को याद नहीं, ज्यादातर 700 है, याद नहीं, मालूम है, छोड़ो जान दो। 700 नबी और एलाइजा अकेला। तो 700 नबी प्रार्थना करता है अंगार भेजने के लिए। अंगार आता है तो एलाइजा बोलता है, जरा जोर जोर से प्रार्थना करो, शायद तुम्हारा ईश्वर बाल सोया है, उसको जगाओ। तो लोग अपने ही बदन पे मारता है, खून निकलता है कि ए ईश्वर अंगार भेजो, कुछ नहीं होता है। फिर एलाइजा बोलता है, जो धार्मिक है, 12 ट्राइब को क्या बोलता है भाई? हाँ, इजराइल का 12 भाइयों का, 12 जाति का 12 गैलन पानी लाओ। जब बारिश नहीं आया 3.5 साल, पानी का कीमत क्या रहेगा? जबरदस्त ना। 12 गैलन पानी लेता है और उस कुर्बानी पे डालता है। लकड़ी गिल्ली रहती है तभी जलती है कि लकड़ी सूखी होती है तभी जलती है? तो एलाइजा उस पर पानी डालता है और फिर ईश्वर को बोलता है, ए ईश्वर, इन लोगों को दिखा कि आप सच्चा ईश्वर है। और आग आता है, और जैसे ही इजरायली लोग देखते हैं कि ईश्वर आग भेजता है, एलाइजा बोलता है, इन 700 नबी को अभी के अभी कत्ल कर दो। क्यों? ये लोग ईश्वर को छुड़ा, ईश्वर से दूर ले जाता है लोगों को और गलत सिखाता है। उसी समय 700 नबी का मौत होता है, और फिर वो लोग पश्चाताप करते हैं और बोलते हैं हमारे से गलती हुई। और फिर एलाइजा बोलता है, ए ईश्वर, आप ही ने कहा है जब आपके लोग पश्चाताप करेंगे और वापस आपके पास आएंगे, आप उनको क्षमा करते हैं और फिर से स्वर्ग का दरवाजा खोलते हो। ये लोग ने पश्चाताप किया है, ये लोग को समझ में आया है कि आप सच्चा ईश्वर है। ये मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपका दरवाजा खोल दो। और फिर बारिश आती है। अब ये वचन सुनने के बाद मेरा प्रश्न है, क्या यहां पर कोई है जो धार्मिक नहीं है? अरे सॉरी, यहां पर कोई है जो धार्मिक है? अरे यहां पर कोई है जो धार्मिक है? हाथ उठाइए। आपने पाप नहीं किया कभी? फिर हाथ कैसा उठाता है? ये लोग तो मेरे से टक्कर ले रहे हैं यार। पाप तो हमने जरूर किया है, लेकिन पाप का दंड यीशु ने क्रूस पे ले लिया है, और उन्होंने मुझे धार्मिकता का वरदान मुफ्त में दिया है। और दिया है इसलिए
मैं अपने कर्मों से धार्मिक नहीं हूं, लेकिन यीशु पर विश्वास करते हुए मैं धार्मिक हूं। प्रभु को जोर से ताली बजाइए। क्या कंटिन्यू बजा जोर से। हाँ, एक मिनट। जब मेरे को 20 साल की सजा थी ना, और मुझको निर्दोष बोला, अब उस देश से तो निकलना है, तो दूसरा दिन गया मैं पासपोर्ट लेके, जिधर थप्पा मारता है। उसने पासपोर्ट लगाया और बोला, तुम जेल से आए हो? मैंने बोला हाँ। तो जो जज ने मेरे को एक थप्पा मार के निर्दोष का जो दिया ना सर्टिफिकेट, अभी भी मेरे बैग में है, वो लेके ही घूमता हूं, मालूम नहीं कब गिरफ्तार होगा। तो जैसे उनको दिया, उन्होंने फोन लगाया, बातचीत किया, और फिर मेरे फोटो पे, पासपोर्ट पे थप्पा मारा, और फिर मैं आ गया इंडिया। जब उसने थप्पा मारा ना, तब मुझे याद आया ये वचन का, यीशु क्रिस्त के लिए उनके विश्वास से मैं जा रहा था नरक में, लेकिन यीशु क्रिस्त ने मेरे लिए क्रूस पे कुर्बानी दी। उस कुर्बानी के द्वारा नरक का डॉक्यूमेंट फट गया और स्वर्ग का डॉक्यूमेंट पे मेरा नाम का थप्पा लग गया। और ये थी सजा 20 साल की, और ये जो थप्पा लगा है ना अभी, वो अनंत जीवन का थप्पा है। अभी पढ़िए। ईश्वर ने किसने? ईश्वर ने मैंने नहीं, ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण, हमारे कार्य के कारण, हमारे विश्वास के कारण। अब प्रश्न है, हमने आपको समझाया, उसके बाद विश्वास करना नहीं करना है वो आप पर निर्भर है। यीशु ने अपना कार्य कर चुका है, अब उस पर विश्वास करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। ईश्वर ने हमारे विश्वास के द्वारा हमें धार्मिक माना है। बाजू वाला मानता है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, तुम्हारे घर वाले मानते हैं कि मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर मानता है। अब आपको किसको मानना है? आपके घर वाले बोलते रहेंगे ये अधार्मिक है, ये अधार्मिक, इसका स्टोरी तो मेरे को सब मालूम है। अरे तुमको स्टोरी मालूम है, कोई बात नहीं, तुम विश्वास करो या मत करो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरा पिता मुझे धार्मिक बोल के घोषणा किया है यीशु क्रिस्त के द्वारा। अब तुम मानो या नहीं मानो, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तू क्या जज है क्या? जो सुप्रीम जज है, ये संसार का जज है ना, इधर उधर घुमा सकता है, स्वर्ग के जज को कोई घुमा सकता है? और फैसला करता है स्वर्ग या नरक, और उसने फैसले में थप्पा मार के बोला है तू तो धार्मिक है। धार्मिकता है। अभी खाना खाने में जाने में दुख होगा कि अच्छे से खाना पचेगा? वो भी नहीं बोलता है। और एक लास्ट बार सब लोग मिलके बोलेंगे, और एक बार पढ़ना। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। मैं बोलो, मैं यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूं, वही मेरा प्रभु है, मेरा रक्षक है, और उन्हीं के द्वारा, उनकी कुर्बानी के द्वारा
के द्वारा स्वर्ग पिता स्वर्ग के पिता मुझे मुझे धार्मिकता का वरदान धार्मिकता का वरदान देने वाला है। दे दिया 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 है। इसलिए इसलिए मैं अभी से ऐलान करता हूँ, मैं अभी से ऐलान करती हूँ, मुझे धार्मिकता का वरदान मिल चुका है मुझे धार्मिकता का वरदान मिल चुका है। और अभी से और अभी से उदाहरण के अनुसार उदाहरण के अनुसार एलाइजा एलाइजा हमारे जैसे ही था। हमारे जैसे ही था। लिखा है याकूब के बुक में, लिखा है याकूब के बुक में, मैं भी एलाइजा जैसे जैसे धार्मिक हूँ धार्मिक हूँ और आज से और आज से ऐलान करता हूँ, ऐलान करती हूँ, मेरी प्रार्थना भी मेरी प्रार्थना भी पावरफुल है, पावरफुल है, कार्य करता है। कार्य करता है, मेरा ईश्वर मानता है। मेरा ईश्वर मानता है। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से आमीन। अभी आप लोग धार्मिक है कि अभी दिन भर किसके बारे में सोचना है? यीशु के तुमने काम किया यीशु ने किया था। तो अभी याद है, पुरुष स्त्री याद है। अगर धार्मिक है तो आपका कदम कौन सी तरफ जाएगा, पाप की ओर कि स्वर्ग की ओर? पहले यह फैसला करना है कि आप कौन है। और अगर आपने फैसला किया कि आप धार्मिक है तो दिन रात आपका कदम किधर जाएगा? तो अगर आपको किसी के बारे में सोच आता है, ये औरत ने मेरे बारे में ऐसे सब बोला था 2 साल पहले, खाली सोच आया तो अभी क्या बोलेगी? ओ मैं झूना था ना, पापी, मेरे अंदर पाप का स्वभाव था ना। अगर ये सोच आता था तो ये लेके मैं उसको श्राप भी देता था। लेकिन अभी तो मैं धार्मिक हूँ, किसने बनाया? यीशु ने। तो अभी मेरे ऐसी सोचने का भी गलत है। तो अभी खाना खाने का है कि नहीं? खाना खाने जाना है कि नहीं? लेकिन धार्मिक है तो खाना खाना है कि नहीं? अरे एलाइजा भी खाना खाता था ना, खाता था, तो धार्मिक है तो खाना नहीं खाएगा? खाएगा। आजा भाई, आजा, क्लोजिंग प्रे करना। उनको देगा तो बहुत लंबा करेगा। जो हमने सीखा उसमें से बोलना। धन्यवाद अब्बा पिता ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, आपने हमें विश्वास सिखाया है। हम विश्वास के कारण धार्मिक बने। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। आपने 2025 साल पहले क्रूस में हमारे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमें यही सिखाया है। आपने हमारे सभी पापों को उस क्रूस के काट पर ले लिए और बदले में हमें धार्मिकता का जीवन दे दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। और हम भी एलिया नबी के जैसे धार्मिक है, धार्मिक है। हमारी भी प्रार्थना सुनी जाती है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने हमें धार्मिक माना है, धार्मिक माना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, रोगियों पर हाथ रखते हैं, तो रोगी चंगा हो जाता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जिस तरह से एलिया नबी ने बारिश रुकने के लिए प्रार्थना किया, बारिश रुक गई, और बारिश आने के लिए प्रार्थना किया और बारिश आ गई। उसी तरह से हमें भी सिखाता है, जब हम रोगियों पर हाथ रखते हैं और रोगी चंगे हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने हमें सरल तरीकों से, अच्छे सरल उदाहरणों से आपने हमें सिखाया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। हम सीख करके जाते हैं और हम विश्वास द्वारा वही कार्य करते हैं जो प्रभु ने हमें करने को कहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। और हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि हम पूरे के पूरे 100 गुना फल प्राप्त करते हैं। यह सभी प्रार्थना हम यीशु के नाम पर करते हैं। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।